अगर इलेक्शन कमीशन जाके कहे कि जनाब मिड ऑफ फरवरी की आप ये फलां डेट दे दें, तो सदर ने सिर्फ अनाउंसमेंट ही करनी है, दैट्स इट। अनाउंसमेंट से ज्यादा कोई रोल नहीं है उनका। देखिए, एक बात तो मैं पहले बता दूं, ये जो हल्का बंदी वाला मामला है ना, दैट कैन नॉट ओवरराइड आर्टिकल 48, आर्टिकल 58, 105, 107, 224, 224 ए। ठीक, भाई हल्का बंदियां तो होती रही। कौन कौन कह रहा है हल्का बंदियां ना करें? ठीक। लेकिन हल्का बंदियों का इस इलेक्शन से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि ये जो प्रोसेस जितना भी इन्होंने किया, एक तो डिले कर दिया अपने तरीके, जो मर्जी करते रहे आप। आइन ये कहता है कि आपने 5 साल के अंदर असेंबलियां खत्म हो तो 60 दिनों में इलेक्शन कराने। ठीक है। अब ये वो प्रोविजन है जिसको सामने रखकर सदर पाकिस्तान डेट देंगे। उस डेट में स्केड्यूल इन्हें देना होगा। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। और आपको याद होना चाहिए कि पंजाब की असेंबलियों के तो 22-90 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। उसमें उन्होंने 8 अक्टूबर डेट ऑलरेडी दी हुई थी। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, यहां इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन इलेक्शन देखें, इलेक्शन कमीशन आपको याद होगा 7 अप्रैल को भी, या जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला आया था, उसको की डेट कहा था, उस वक्त कहा था 7 महीने में इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराना चाहता। हाँ, वो नाहली कराना चाहता है, वो प्रॉपर्टी फंडिंग देखना चाहता है, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन देखना चाहता है। मैं उसके ऊपर भी आने लगा। तो इलेक्शन वो मैं उन केसेस को भी अभी उन केसेस, तमाम केसेस को सर डिस्कस करता हूं। मैं जब हल्का बंदी वाला मामला था उसको क्यों नहीं कहा? मैं उन केसेस को अजहर साहब मैं उन केसेस को एक एक करके भी डिस्कस करता हूं खान साहब के, क्योंकि ऑब्वियसली कल एक बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में भी है। निहाल साहब, ये 90 दिन के इलेक्शन आप लोग चाहते थे किसी तरह आगे चले जाएं, लेकिन सदर साहब की जानिब से जनाब खत लिख दिया गया है। अजहर साहब की सारी गुफ्तगू आपने सुनी, दलाइल आपने सुन लिए। उन्होंने कहा कि जनाब डेट तो देनी है सदर साहब ने, सदर साहब के पास ये इख्तियार है। क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, मैं आपके प्रोग्राम में सुन रहा था, भाई ने कहा मैंने खत लिखा, मैंने कहा मैंने ये कर दिया, मैंने चीफ जस्टिस, मैंने इलेक्शन कमीशन, मैंने पाकिस्तान के सदर में। तो मेरा जहन बिल्कुल माउफ हो गया। मैंने कहा भाई कहीं कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है? मैं इतना ज़्यादा हो गया कि मैं घबरा गया कि कोई नया पोस्ट तो नहीं क्रिएट हो गया जो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन से भी ऊपर है। और मैंने एक स्पीकर को भी लिख दिया। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई किस हैसियत में क्या बात कर रहे हैं, और समझ में नहीं आया मुझे। वो उसकी वजाहत हो जाए तो मेरे जैसे कमज़ोर आदमियों के लिए बड़ी आसानियाँ होगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि चले छोड़ें इस बात को। आप बताएं आइन के आर्टिकल 48(5) में क्या लिखा है, बताएं जी। तो अब आपको मैं बताता चलूं मंसूर भाई कि मैं पढ़ दूं, लिमिटेशन होना, मैं पढ़ दूं निहाल साहब, मैं पढ़ दूं, जरा मैं पढ़ देता हूं ना। आपने मर्दमशुमारी कर लिया तो लाजमी है, मैं उसकी वजह बताता हूं। निहाल साहब सुन लेना, कराची की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर सुन ले निहाल साहब, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वसाइल पैदा करता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा करता है। और अगर हमारी नुमाइंदगी बहुत ज्यादा कम, इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के मादनियात में बहुत ज्यादा वो वसाइल पैदा करता है, तो अगर उसके नुमाइंदगी कम दे दें आप, तो फिर ये तो बड़ी ज्यादती होगी ना। निहाल साहब सुनते लें कि अगले निहाल 5 साल तक, मेरी आवाज जा रही है निहाल साहब को? 5 साल सुन लेना मेरी बात निहाल साहब सुन तो लेना, 1 मिनट, हम डिस्कशन कहीं और जा रही है सर। मैं ये कह रहा हूं कि मैं वो जिस आर्टिकल का जिक्र हो रहा है मैं उसको पढ़ देता हूं ताकि आपकी भी आप कह रहे थे ना आपको समझ नहीं आ रही, मैं पढ़ देता हूं। देखिए, मैं वो आर्टिकल आप छोड़ देना। मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइमिंग है 60 दिन कब होगा और 90 दिन कब होगा, मगर इस बात के भी नज़ीर इस मुल्क में है कि मोहतरमा बेनज़ीर के वाक़े के बाद इलेक्शन आगे गया था, और भी कई ऐसे मौके, मगर हम जो लोग सफ़र हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद हमारे वसाइल हमें नहीं मिलते। तो हम जो अर्बन सेंटर के लोग हैं, हम समझते हैं कि न्यू डिलिमिटेशन होना चाहिए, हमारी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में प्रॉपर होना चाहिए, हर फोरम पे हमारी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड में हमारा हिस्सा पूरा होना चाहिए, वाटर कमीशन में जब निहाल साहब इसका उससे क्या ताल्लुक है भाई? ये आर्टिकल 48 बिल्कुल ताल्लुक है। निहाल साहब सुन तो लेना, डिलिमिटेशन के बाद लाजमी, निहाल साहब सुन तो ले बात को, डिलिमिटेशन होगा, सुन तो ले एक दफा। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, जरा मेरी बात तो सुन लीजिए ताकि आगाही के लिए। इसमें लिखा हुआ है, वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली notwithstanding any contained in clause 1, he shall A, appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of a general election to the assembly, and B, appoint a caretaker cabinet
in accordance with the provision of Article 224 or as the case may be Article 224A. सर इसका ये जो पॉइंट नंबर आर्टिकल 48 की क्लॉज 5 है, इसका ए यही कह रहा है कि जनाब सदर ने जो है वो डेट देनी है 90 डेज। जनाब आप जिन सदर साहब की बात कर रहे हैं वो डेट दे दें या तारीख पे तारीख दे दें, उन्होंने अपने दस्तखत को इनकार कर दिया। मैं तो समझ रहा हूँ आपको इसको डिस्कस करना चाहिए। ये कौन से सदर मुमलिकत आपने बैठाई है जो अपने जो कहता है कि मैंने इस पे दस्तखत नहीं किया, 1.5 दिन के बाद दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? कल को वो सदर मुमलिकत कहता है ये डेट तो मैंने दिया ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को, ये तो गलत चला गया, मेरे स्टाफ ने कर दिया ये काम। तो सदर मुमलिकत को तो आप डिस्कस ही ना करें यहाँ पे। और सदर मुमलिकत को क्या पड़ी थी कि वो खत लिखते फिर रहे? इसके माने ये है कि बदनीयती है, बदनीयती है कि पाकिस्तान में आईनी बहरान क्रिएट किया जाए, सियासी बहरान क्रिएट किया जाए। साहब, you can hate him as much as you want. You can hate him as much as you want, but you will have to accept what he says. मतलब ये तो कोई बात नहीं ना, आपको कितने ही बुरे क्यों ना लगते हो। आप कह रहे हो उनकी बात ही ना करें। You just said that. आपने कहा उसकी बात ही नहीं करना भूल गया। अब इनको शायद आइन नहीं आता। Where do he stand? अच्छा चले, Where do we stand? चलो where do we stand? I'll ask एजाज सैयद, I'll ask एजाज सैयद, वो हमारी हेल्प कर दें। एजाज, इस सारे मामले के अंदर आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। ऑब्वियसली इन दोनों चीजों के अंदर सर अब क्या मामला बनता है? सदर, आपने दोनों बड़े सीनियर वकला हैं जो हमारे साथ मौजूद है, मैं और आप तो जाहिर बात है वकील नहीं है, लेकिन दोनों में से किसके आर्गुमेंट के अंदर ज्यादा वजन दिखाई देता है एजाज भाई? मैं तो ये बुक लेके बैठ गया हूं भाई सर, हम भी किताब यही उसी के पन्ने लेके बैठे हुए सर, उसी किताब के। एजाज साहब। मंसूर भाई, बात यह है कि सदर साहब चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाएं और उसके लिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी देख रही है। हमें बड़ा अनफॉर्चुनेटली ये कहना चाहिए, कहना पड़ रहा है कि जो फ्री कैन है दोनों में गलतियां मौजूद हैं। अगर आप देखें सदर साहब की तरफ से कोई आईनी इकदाम हो रहे हैं तो वो भी कोई आईनी इकदाम नहीं हो रहे, और जो पीडीएम की जो जमातें हैं या फार्मर पीडीएम कह लें या जमातें कह लें, उनकी तरफ से भी जो काम हुए हैं, जो असेंबली आपने देखी, वो भी कोई मिसाली काम नहीं हुए। तो दोनों अतराफ ने तो गलत काम किए हैं, लेकिन जो अलमिया है ये बड़ा नहीं है। बड़ा अलमिया उससे भी ज्यादा ये है कि हमारी जो अदलिया है उसके ऊपर से लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है और दोनों पार्टियों ने एतमाद खत्म कर दिया है। एक पार्टी है वो खड़ी होके ये कह रही है कि हमें सिर्फ एतमाद है तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर है, और दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर चीफ जस्टिस का नाम ले लेकर उन पर तनकीद करती रही हैं, और साथ ही साथ जो ऑडियो लीक्स आती रही हैं उनमें होना तो ये चाहिए था कि ऑडियो रिकॉर्ड ना होती किसी जज साहब की, वो भी गलत था। फिर हुआ ये कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑडियो लीक्स के ऊपर चीफ जस्टिस साहब एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे और जिन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड किए हैं उसको भी सजा मिलेगी, और जिन लोगों ने ये फैब्रिकेट किया है, अगर वो आवाज फैब्रिकेटेड थी, उनको भी सजा मिलेगी। लेकिन हुआ ये कि एक कमीशन बना, उसको रोक दिया गया, तो ऐसा लगा कि बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक थी, यानी कि रिकॉर्ड करना भी गलत था, लेकिन जो ऑडियोज हैं वो क्या बता रही हैं? ऑडियोज ये बता रही हैं कि मोअज़्ज़ज़ जो अदालती शख्सियात हैं उनका एक पार्टी की तरफ झुकाव है। तो ये बात तो फिर अब ये क्लियर होता जा रहा है कि एक पार्टी की तरफ से पूरा एतमाद और एक पार्टी की तरफ से पूरा अदम एतमाद साबित ये करता है कि जो इंसाफ के जो आला ऑफिस के होल्डर्स हैं उनका काम को न्यूट्रल नजर नहीं आ रहा।